हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस करेंगे। Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहेली और बूजो ने साइंस क्विज कंपटीशन में अपने स्कूल के अंदर फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई द क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और जैसा कि हम सभी लोग भी सोचते हैं कि हम कहीं प्रेजेंट मिले या हमको कोई पहली सैलरी मिले तो हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए, सिस्टर्स, ब्रदर्स के लिए गिफ्ट परचेज करते हैं। तो उन्होंने भी गिफ्ट के रूप में क्लोथ्स बाई करने का सोचा। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब उन्होंने बहुत सारा क्लोथिंग मटेरियल शॉपकीपर के पास देखा तो वो कंफ्यूज करे गए कि क्या उनको लेना चाहिए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स आर फॉर फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि इसमें से कुछ क्लोथ्स जो है उनका जो क्लोथिंग मटेरियल है वो कॉटन है और कुछ का सिंथेटिक है। तो इन दिस चैप्टर हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स जानेंगे कि क्या होते हैं। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। वहाँ बहुत सी सिल्क साड़ीज भी थी, वूलन मफलर्स भी थे। पहली एंड बुजू फेल्ट वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत एक्साइटेड हो गए इतने सारे वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल देखकर। दे टच्ड एंड फेल्ट दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, और उस जो क्लोथिंग होती है उसका जो फैब्रिक्स था उन्होंने उसको टच किया और फील किया कि उसमें अलग अलग क्लोथ के वे बनाए गए हैं। फाइनली दे बॉट ए वूलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। और लास्ट में उन्होंने के एक वूलन मफलर, ऊनी मफलर जो विंटर के लिए यूज़ होता है, और एक कॉटन साड़ी जो समर सीजन के लिए यूज़ होती है, वो परचेज करी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बुजू बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। जब उन्होंने शॉप को विजिट कर लिया तो उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे फैब्रिक मटेरियल्स को अपने आसपास की जगह में देखा। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabric। उन्होंने देखा जो घरों के पर्दे होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, टॉवल्स होती हैं, डस्टर्स होते हैं, वो अलग अलग फैब्रिक मटेरियल से बने हुए हैं। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric। और जो उनके स्कूल के बैग्स या गनी बैग्स होते हैं जिनमें हम राइस, शुगर स्टोर करके रखते हैं शॉप्स में, वो अलग अलग फैब्रिक के बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज ए कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। और उन्होंने कोशिश करी कि वो इस फैब्रिक को पहचाने कि वेदर दीज आर कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम फैब्रिक। अब आप लोगों को भी अपने यहाँ जो भी क्लोथिंग मटेरियल दिखता है उसको आपको थोड़ा पहचानना पड़ेगा कि वो कौन से फैब्रिक से बने हुए हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल अगेन डिस्कस अबाउट वन एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी 1, वैरायटी इन फैब्रिक्स। जो फैब्रिक्स होते हैं उसमें क्या क्या वैरायटीज़ अवेलेबल होती है। इस एक्टिविटी के लिए आपको अपनी नियर बाई शॉप्स, जो भी आपके घर के पास में टेलरिंग की शॉप हो, वहाँ पे जाना होगा। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। और जब स्टिचिंग हो जाती है तो उसके बाद जिसको जो छोटे छोटे पीसेस जिनको कतरन कहते हैं, लेफ्ट आउट पीसेस होते हैं स्टिचिंग के बाद में, उनको आपको लेना होगा एंड यू हैव टू फील इट एंड टच इट every piece of fabric। Now try to label some kind of fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor। और आप जो है टेलर से
हेल्प भी ले सकते हैं उन फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करने में। डू यू वंडर दैट वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? और आपको पता चलेगा कि ये किस किस फैब्रिक से मिलके बने हुए हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस। नाउ लुक इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? और आपको जैसे एक फैब्रिक यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है, इस फैब्रिक को आपको देखना होगा कि ये क्या मटेरियल से बना हुआ है, कौन सा फैब्रिक है। तो इनलार्ज्ड व्यू ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक्स में को जो छोटे पीस होते हैं उसका एक इनलार्ज व्यू आपको यहाँ पर शो किया गया है। ओके, नाउ वी विल मूव टू एक्टिविटी 2। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। तो आपने एक्टिविटी 1 में जो कॉटन फैब्रिक क्लोथ लिया था उसको लेबल किया था, उसी को आपको लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out. Okay, you see this figure, यहाँ पे ये कॉटन पीस है, ये कॉटन पीस दिया हुआ है और इसमें क्या किया गया है, इसके जो एंड के पॉइंट हैं उनमें जो धागा रेशा सा है उसको जो है आपको वन साइड, दिस साइड पे आपको जो है पकड़ के रखना पड़ेगा और इस साइड से आपको इसको पुल करना पड़ेगा। तो पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद पिन और निडल। आप निडल से भी इसको पिन आउट करके बाहर कर सकते हैं। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो ये जो आपका पूरा फैब्रिक है वो जो विजिबल थ्रेड्स हैं इसके, उनसे मिलके बना हुआ है, उनको क्या कहते हैं, यार्न, दैट इज यार्न। तो what are these yarns made of? Now we will discuss ये यार्न किससे मिलकर बने होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 3। व्हाट इज इट? फाइबर। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अभी हमने क्या किया, कॉटन का जो क्लोथ का एक पीस था उससे हमने यार्न को ले लिया। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यार्न का ये जो पीस है इसको जो है हमने एक टेबल पे रखा है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail as shown in the figure 3.4। आपको क्या करना है, वन एंड पे इसको जो है प्रेस करके रख लेना है अपने थंब से, और जो अदर एंड है यार्न का उसको जो है आपको अपने नेल से थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। तो क्या होगा, यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। यार्न जो होगा वो और पतले स्ट्रैंड्स में, पतले थिन स्ट्रैंड्स में जो है स्प्लिट हो जाएगा। यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. जब कभी आपने घर में किसी को सुई में, निडल में, जिससे कपड़े सिलते हैं, स्टिचिंग करते हैं, उसमें धागा डालते देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि जो थ्रेड होता है उसमें पतले पतले से रेशे और दिखाई देने लगते हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। और जो निडल में छोटा सा होल होता है उसमें ये थ्रेड को डालने में ऑब्स्टकल बन जाते हैं और उसमें जाने नहीं देते। दिस थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। इन्हीं को ही हम फाइबर्स कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns and yarns are further made up of fiber. Where do these fiber come from? तो हमने जान लिया कि फैब्रिक्स जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, यार्न से बनते हैं, और यार्न जो होते हैं फर्दर किससे, फाइबर से मिलके बनते हैं। अब ये फाइबर आता कहाँ से, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि तभी तो उससे यार्न बनेगा, फिर यार्न से जो है फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक क्या है, कॉटन का हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, जिससे फर्दर क्लोथिंग मटेरियल स्टिच किए जाएंगे। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट,
silk, and wool are obtained from plants and animals. तो जो फाइबर्स ऑफ फैब्रिक्स के होते हैं वो हमको कहाँ से, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल आर ऑब्टेन्ड होते हैं. ये प्लांट से भी होते हैं और एनिमल से भी होते हैं. तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल बिकॉज these are naturally available with plants and animals. That is why these are called natural fibers. Okay, cotton and jute are the examples of fibers obtained from the plants. ये कॉटन और जूट हमको, जैसा हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये हमको प्लांट से मिलता है, तो these are obtained from plant product. Wool and silk fibers are obtained from animals. वूल और सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं हमको एनिमल से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम दी फ्लीस ऑफ शीप और गोट. शीप और गोट की जो ऊपर की खाल होती है उससे जो है हमको ये वूल मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यॉक एंड कैमल्स. रैबिट्स, यॉक और कैमल्स जो होते हैं इनके हेयर्स जो हैं वो वूल बनाने में, सिल्क फाइबर्स बनाने में यूज होते हैं. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. और सिल्क फाइबर जो होता है वो कहाँ से मिलता है हमको, वो जो सिल्क वॉर्म होता है उसके कोकून से मिलता है. करेक्ट. तो दीज इज द एनिमल्स रिलेटेड फाइबर्स. फॉर दो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग द फैब्रिक. आज से काफ़ी समय पहले जो है नेचुरल फाइबर्स ही हमारे पास अवेलेबल होते थे फैब्रिक्स बनाने के लिए. बट नाउ-अ-डेज फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज. तो जो हमें प्लांट और एनिमल सोर्सेज से केमिकल्स मिलते हैं उनसे भी हम लोग फाइबर बना सकते हैं. और व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो दीज आर प्रोसेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल प्लांट इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर केमिकल्स के थ्रू फाइबर्स को बनाया जाता है एंड दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. तो हमने अभी डिफरेंस समझ लिया कि व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स एंड व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर. तो सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन और एंड आर्केलिक. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अभी हम लोग इस चैप्टर में यहीं तक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कॉटन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसको आप अच्छे से पढ़िए और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. ओके, और हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.